मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जो घटना अभी छात्रों के साथ घटी है, जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया तो उसके बाद लगभग ऐसे हमें अंदाज़ा है 8 करोड़ लोग बच्चे आरआरबी के साइट पे ट्वीट किए थे, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद जाकर के बच्चे सड़क पर उतरे। सड़क पे उतरने का एक ही मकसद था कि ये जो सरकार बहरी हो चुकी है उस सरकार को सुनाई दे। जब सड़क पे उतरेंगे तो उन्हें ये दिखाई देगा कि हाँ जी भाई, जब ट्वीट करने से कोई असर ना पड़ा और ये लोकतंत्र में ये हक बनता है कि जब सरकारें नहीं सुने तो हमें आंदोलन करना होगा। आंदोलन करने का हमारा हक है और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और जब बच्चे अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो उसमें कुछ उपद्रवी, वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो लोग ही ट्रेन जलाने का काम किए। इसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसा ट्रेन जलाना नहीं जलाना जाना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य से ऐसा घटना घटित हुआ। एक आरा में ट्रेन इंजन जलाया गया और एक उधर श्रमजीवी एक्सप्रेस जलाया गया। ये घटना निंदनीय है, इसे नहीं जलाया जाना चाहिए, लेकिन ये छात्रों का काम नहीं है। इसमें जो बाहर से आए हुए उपद्रवी थे उन्हीं का ये काम है, और जो ये ट्रेन जलाने का काम किए वो वहाँ पे रुके नहीं, वो भाग गए होंगे। और यह शासन प्रशासन का खेल तो देखिए, उन बच्चों को हॉस्टल से घसीट करके पीटा गया, जबकि इसमें गलती बच्चों का नहीं है। उनका तो हक है, आंदोलन करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। उसके पहले इन्होंने ट्वीट के माध्यम से जब आंदोलन शुरू किया तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? अगर उसी समय शासन के लोग, जो भी आरआरबी के हैं या सरकार के, माने जो भी इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, अगर वे इस पे एक्शन लिए होते तो छात्र सड़क पे उतरते ही नहीं, ऐसा नौबत ही नहीं आता। और सड़क पर जब छात्र उतरे भी तो वे लोग तो अपना चक्का जाम किए हुए थे और ढंग से ही आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ उपद्रवी ट्रेन को जला दिए। तो शासन के लोग या प्रशासन के लोग जो उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, लाठीचार्ज ऐसे किए हैं, गोलियां चलाई गई कहीं कहीं, ये कहीं से भी सही नहीं है। यह बहुत ही गलत हुआ है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिनके हाथों में देश का भविष्य है, उनके साथ ऐसा व्यवहार, जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए ये पुलिस गोलियां चला रही हैं। मैं प्रशासन के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं यह केवल छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसे समझना होगा। क्योंकि आप लोग आज सर्विस में हैं, शासन का खेल है, सत्ता का खेल है, लाठीचार्ज कर रहे हैं, और अंदर से मानवता नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। जैसे आप लोग बच्चों को पीटे हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में आपके ही बच्चे जब किसी चीज़ का फॉर्म भरेंगे और जब उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा तो वे भी सड़कों पर उतरेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ, छात्रों के साथ सहयोग करें। मैं आप लोग से यही अपील करना चाहता हूँ। और जब सरकार निकम्मी हो जाती है, जब नहीं सुनती है, तो आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन करना हमारा हक है। हम लोकतंत्र में अपने मांगों को रख सकते हैं। जब कोई नहीं सुनेगा तो हम आंदोलन कर सकते हैं। और यह सरकार अपने हर चीज़ निर्धारित रखती है। जैसे इनका चुनाव कब है, चुनाव का रिजल्ट कब आएगा, हर चीज़ इनका फिक्स है। लेकिन विद्यार्थियों के, छात्रों का कोई, इनके भविष्य का तो कोई मतलब कि मूल्य ही नहीं है। इनका कोई मूल्य ही नहीं है। कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कैसे इसमें धांधली होगी,
क्वेश्चन पेपर कब लीक होगा, इसका कोई निर्धारित नहीं है। जैसे ऐसे में कितना अभी देखते हैं फॉर्म भरवा लिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपये ऐंठ करके रख लिया जाता है। एग्ज़ाम जब कंडक्ट होता है उसका पेपर लीक करा दिया जाता है और एग्ज़ाम रद्द। इसका साफ साफ नियत ये है कि एग्ज़ाम को किसी ना किसी बहाने रद्द कर दो कि नौकरी देने की नौबत ही नहीं आए। और जो क्वेश्चन पेपर लीक होता है वो क्या कोई दूसरा नहीं करता है, ये सरकार के ही लोग जो उसमें मिली भगत है। क्योंकि जब सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है तो जांच क्यों नहीं कराते हैं, निष्पक्ष जांच कराए कि आखिर ये प्रश्न पत्र लीक हुआ ये कौन किया, उसको सज़ा होनी चाहिए। करोड़ों युवाओं के साथ, भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है। इतना मेहनत से विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और यहाँ से लेकर एग्ज़ाम पढ़ता है, 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जा जाकर एग्ज़ाम देता है, इतना पैसा खर्चा कर कर के एग्ज़ाम देता है, इतनी मेहनत से जाता है वहाँ तक, और जब पता एग्ज़ाम देने का पता चला कि पेपर लीक और परीक्षा रद्द, यानी उसका कोई ये नहीं है, उसका पैसा भी गया, समय भी गया, सब बर्बाद हुआ, कुछ उसको मिलने वाला नहीं है। इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी हाथ है, नहीं तो इसकी निष्पक्ष जांच होता। और अभी जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया है इसमें इतना धांधली क्यों, और जब सुधार भी हुआ तो ये पूरा इतना हंगामा कराने के बाद क्यों सुधार हुआ। जब पहले जब बच्चे ट्वीट कर रहे थे उस समय आप लोग कहाँ सोए हुए थे। गलती कहीं ना कहीं तो आप ही लोग की है, बच्चों की गलती नहीं है। और मैं इस सभी लोगों से जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो नीति है सरकार की, इसे विरोध करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।